मुझसे शादी करोगी? करना तो चाहती हूँ, मगर बेटे अपनी पहली तनख्वाह अपनी माँ को दिया करते हैं। आप भी तो मेरी माँ ही है ना, आप ही ने पाला है मुझे। शादी के बाद फरिया कोई काम वाम नहीं करेगी। ऐसा ना हो वहीं से पैसे आ रहे हो इस घर को चलाने के लिए। मैंने रियाज से कहा था कि जो मैं कह रही हूँ वही होगा। तुमने पहले ही बोला था कि तुम अपनी अम्मी को समझा लोगे। थोड़ा वक्त तो लगता है ना चीजें सेटल होने में। निकलो निकलो अम्मी। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। हेलो जी, किरण कैसी हैं आप? हाँ जी, मैं आपके ही सूट पर काम कर रही हूँ। हाँ, मैं आपको दे तो दूंगी, लेकिन 19-20 का फ़र्क होगा, फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ जी, इसीलिए मैं कह रही थी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आज नहीं छोड़ूंगी मैं इसको। तुझे शर्म नहीं आती? सॉरी अम्मी, क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? अम्मी, आवाज़ ज़्यादा आ रही थी क्या? हाँ, मैंने तुम्हें बोला था जब मैं सोने लगूं तो इसको नहीं चलाया करो, समझती नहीं हो? अम्मी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप सो रही हैं। आप कभी इस टाइम सोती नहीं है, तो मैंने क्या सोचा? क्या सोचा? मेरी मर्जी है, मैं जब सोऊं तुमसे पूछकर सोऊंगी क्या मैं? फरिया साहबा, आपका काम नहीं है तो मैं सो जाऊं? शर्म आनी चाहिए, शर्म। कुछ ख्याल भी है कि नहीं? अम्मी, आप अपना दरवाजा बंद कर ले। क्या क्या बोल रही है? मुझे मशवरा दे रही है? शर्म आनी चाहिए तुझे, बजाय इसके कि तू मेरा ख्याल रखे। कह रही है दरवाजा बंद करना चाहिए। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। चलो निकलो इधर से, निकलो निकलो निकलो। अम्मी क्या कर रही है आप? क्या कर रही हूँ? जीना दोबर कर दिया तुमने मेरा। सुबह शाम कर कर कर। ये दर्जी की दुकान है या घर है? चल निकल निकल। अम्मी, रियाज को बताओ। रियाज को बताओगी तुम? मेरा बेटा है वो, मेरा बेटा, समझे? मैं रियाज से खुद बात कर लूंगी। तुम निकलो, निकल यहाँ से। अम्मी क्या कर रही है? इसे छोड़ो तुम्हें, जीना हराम कर दिया तुमने मेरा। निकल जा, निकल निकल जा, निकल जा। दिमाग खराब कर दिया। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बात ही सारी इज्जत की है, आबरू की है। इंसान को जहाँ इज्जत मिलती है वो वहीं रुकता है। क्या फरीहा यहाँ रुकेगी या नहीं? अपनी इज्जत नफ्स बचाएगी या अपने घर को? ये हैं हमारे आज के सवाल और इनका जवाब है हमारी आज की कहानी। मैं हूँ अब्दुल्ला फरहत। फरीहा का घर उसी के दमखम से चल रहा था। बाबर। जी अम्मी।
बेटा आज क्या तारीख है? आज 9 है शायद। क्यों? और इस महीने की 9 तारीख को क्या होता है? 9 तारीख को क्या होता है अम्मी? अब बता भी दें, इतना सस्पेंस ना फैलाएं। अरे आज फरिया की सालगिरह है। ओरे, फरिया की सालगिरह तो मैं भूल ही गया अम्मी। अच्छा ये लो पैसे, और वापसी में केक लेते हुए आना। ठीक है, पर आप पापा को मत बताइएगा। अच्छा नहीं बताऊंगी। जाग रही हूँ मम्मी, वो बस ऐसे ही आंखें दुख रही थी। पानी लाऊं? अम्मी चाय बना दें। अच्छा बना के लाती हूँ। काम खत्म हो गया? बस होने वाला है अम्मी। अभी चाय बना के लाती हूँ। Happy birthday to you. Happy Happy birthday to you. Happy birthday dear बहना. Happy birthday to you. कसम से यार, एक तो इन लड़कियों का समझ नहीं आता। खुश हो तो रोती हैं, उदास हो तो रोती हैं। अरे भाई मसला क्या है? तुम लोगों को याद थी मेरी बर्थडे? हाँ भाई, मुझे तो याद थी। बदमाश, मुझे याद थी। मैंने ही मंगवाया केक। I love you अम्मी। चलो भाई आपा, अब केक काट लो, भूख लग रही है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday to you. अम्मी को देखा था कैसे गलत गलत बोल रही थी, हैप्पी टू यू हैप्पी टू यू। अच्छा बस ठीक है, नहीं आती अंग्रेजी तो नहीं आती, बस तुम लोगों को तो आती है ना, मेरे लिए बस यही काफी है। और बच्चों को जो कुछ होता है असल में माँ का ही तो होता है। अब बच्चों का हो या माँ का, एक ही बात है ना। चलो बहना, केक खा लो, वरना अम्मी तो इस टॉपिक पे 3 दिन तक बात कर सकती हैं। सब खुश थे, 3 ही तो लोग थे। फरिया के वालिद साहिब का इंतकाल हो चुका था, अब वही थी। रियाज फरिया का दूर का रिश्तेदार था। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? जी आंटी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और घर में सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह घर में सब ठीक ठाक हैं। अच्छा, चाय पियोगे? ज़रूर आंटी। अच्छा वो फरिया कहाँ है? फरिया अंदर होगी, काम कर रही होगी शायद। आज उसकी सालगिरह है ना? तुम्हें याद है? जी बिल्कुल, और बचपन में सिर्फ मुझे ही याद होता था कि उसकी सालगिरह है, पता है ना आपको? हाँ याद है। अच्छा आंटी, वो मैं ज़रा अंदर मिल लूँ। हाँ जाओ। इतना काम करोगी ना तो बूढ़ी हो जाओगी। अगर बूढ़ी हो गई तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम तो है। क्या? यही कि अगर तुम बूढ़ी हो गई तो कितनी अजीब सी लगोगी। और अभी कैसी लगती हूँ? अच्छी। बस? बहुत अच्छी। ये लो। ये क्या है? शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी सालगिरह है, बल्कि आपकी। और इतना तो मुझे पता है कि तुम्हें याद ही नहीं होगा। हम सालगिरह मना चुके हैं, आप लेट हो गए।
लेट हो गया? लेकिन अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं। बर्थडे रात को 12 बजे विश की जाती है। जी, मैंने आपको SMS किया था। फोन करने के पैसे नहीं थे? तुम सो रही होती हो 12 बजे। क्या हो गया? क्या मुझे पता नहीं है? क्या पता, मैं जाग रही हूँ। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। माफ कर दो ना प्लीज, आई एम सॉरी। कर सकती हूँ, वो तो गिफ्ट पर डिपेंड करता है। दिखाओ क्या है इसमें। हाँ, सूट है इसमें। ओफो, तुम सूट क्यों ले आए? अब मुझे तो जो अच्छा लगा वो मैं ले आया ना। सुबह से शाम तक मैं कपड़े ही तो सीती रहती हूँ, कुछ डिफरेंट लेकर आते हैं रियाज। ठीक है, फिर मैं कोई दूसरा ही गिफ्ट ले आऊंगा तुम्हारे लिए। क्या हुआ? देखे ना अम्मी, सूट ले आए रियाज साहब। आंटी, अब आप ही बताएं, अब मुझे जो पसंद आएगा मैं वही लूंगा ना। मैं तो समझा इसको अच्छा लगेगा। बेटा, तोहफा तो तोहफा होता है, देने वाला और उसके देने का तरीका अच्छा होना चाहिए। अच्छा बेटा, चाय पियो। शुक्रिया आंटी। मैं अच्छा हूं ना? पता नहीं। पता तो है, लेकिन तुम बताओगी नहीं। तो तुम खुद ही बोल दो। कब से तो कह रहा हूं मैं, मगर तुम मानती नहीं हो। अच्छा, अब तुम जाओ, मुझे कल तक ये सारे कपड़े देने। जाओ ना प्लीज। ठीक है, यानी हम अच्छे नहीं हैं। मिल गया जवाब। अच्छे हो पागल। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे लेकिन कह ना पाते। रियाज फरीहा से शादी करना चाहता था लेकिन बहुत मसाइल थे, बहुत रुकावटें थीं। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत का कुछ मजा ही नहीं। एंगेजमेंट को इतना कम टाइम रह गया और हमने अब तक शॉपिंग नहीं की। मॉम, कब करेंगे शॉपिंग? कब जाएंगे मार्केट हम? अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम। आ गए बेटा? जी अम्मी। आज बड़ी देर कर दिए। हाँ अम्मी, वो फातिमा आंटी के यहाँ चला गया था। किसके यहाँ? फातिमा आंटी? आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे आप उन्हें जानती ना हो। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें मना किया था ना वहाँ जाने को, तुम फिर भी। क्यों ना जाया करूं? आखिर वहाँ जाने में मसला क्या है? उनके और हमारे रुतबे में बहुत फर्क है बेटा। हम वहाँ से निकल आए हैं, तुम फिर वापस जाना चाहते हो? अम्मी, रुतबा इंसान का होता है, मकान का नहीं। सुभान अल्लाह, बेटा माँ से कैसे बात कर रहे? और माँ बेटे से कैसे बात कर रही है? आपने तो उन्हें भुला दिया होगा, लेकिन मैं नहीं भूला। जब आप शहर से बाहर जाया करती थी ना, तो मैं उन्हीं के घर पे होता था। तब तो आपको कोई एतराज नहीं होता था। तब की बात और थी। क्यों और थी? हम वही हैं, वो वही हैं, बदला क्या है? ये सीमेंट, ये ईंटें, ये लकड़ी का फर्नीचर। अच्छा, जो करना है करो, मेरी बला से मुझे क्या। शाहिदा रियाज को कैसे रोकती? रियाज अपनी मर्जी का मालिक था। दरअसल शाहिदा को डर ये था कि कहीं रियाज फरीहा से शादी का ना सोच रहा हो। मुझे नींद आ रही है, ये लाइट ऑफ कर दो प्लीज। हाँ कर देती हूँ। तो परेशान हो? हाँ। क्यों, क्या हुआ? मैं सोच रही हूँ रियाज की शादी कर देनी चाहिए। ये रियाज की शादी का अचानक कैसे ख्याल आ गया तुम्हें? हम नहीं करेंगे तो वो खुद कर लेगा। लेकिन किससे? वो है ना फातिमा, उसकी बेटी फरिया से। लेकिन फरिया तो अच्छी लड़की है। तुम बाप बेटा ना पागल हो गए हो। क्यों करेगा फरिया से शादी रियाज? बड़ी मुश्किल से हम निकले हैं वहां से। लोग बड़ा सोचते हैं, बड़े से बड़ा। छोटी गाड़ी हो तो बड़ी गाड़ी का सोचते हैं, मगर पता नहीं यहाँ क्या खुदा की मार है, पीछे का सोचा जा रहा है। रियाज की शादी किसी बड़े घर में होनी चाहिए। खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, फिर उस फरिया से क्यों करेगा शादी? बेगम, शादी घरों से नहीं लोगों से की जाती है। और अगर दिल आपस में ना जुड़े हो ना,
तो घर की एक एक चीज काटने को दौड़ती है। और फिर फरीहा अच्छी लड़की है, समझदार है, क्या कमी है उसमें? नहीं चाहिए मुझे समझदार लड़की, मैं खुद समझदार हूँ। समझदार। बाबर मुझसे बहुत प्यार करता था, उसका बस चलता तो जान निछावर कर देता। ये ले आपा। ये क्या है? बर्थडे का गिफ्ट। पर तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? आए नहीं है, लेकिन आ ही जाएंगे एक न एक दिन। ये क्या है? मैंने एक अकाउंट खुलवाया है, पर पैसे नहीं है अभी उसमें। जैसे ही जॉब लगेगी ना, पहली सैलरी आपकी, उसी वक्त साइन कर दूंगा। ये एडवांस चेक है। बेटे अपनी पहली सैलरी अपनी माँ को दिया करते हैं। आप भी तो मेरी माँ ही है ना, आप ही ने पाला है मुझे। उल्लू, ऐसे नहीं बोलते। अगर अम्मी ने सुन लिया ना तो कयामत आ जाएगी। और अम्मी ने सुन लिया है। वो तो अम्मी, मैंने इनको ऐसे ही खुश करने के लिए बोल दिया। आज से तुम्हारी 2 माँ हैं। रियाज फरीहा से शादी का फैसला कर चुका था। रियाज को यकीन था कि फरीहा को कोई एतराज नहीं होगा। बात तखलिये की थी, इसलिए तखलिये में ही की गई। चलो अब बता भी दो कि क्या बात थी, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो तुम एक काम करो, तुम मुझे भी अपना एक सूट समझ लो। जितना टाइम तुम एक सूट को देती हो उतना टाइम मुझे भी दे दो। सूट तो मैं मिनटों में सी लेती हूँ। लेकिन मेरी बात मिनटों की नहीं है। तो क्या ऐसी बात है जो मिनटों की नहीं है? मैं शादी कर रहा हूँ। मुबारक हो। अरे तुमसे? लेकिन मुझे नहीं करनी। क्यों? जिससे कर रहे थे अब उसी से जाकर करो। अरे क्या हो गया फरिया, मैं मजाक कर रहा था। ये कोई मजाक करने की बात है? अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। मैं फिर से बोल देता हूँ, मुझसे शादी करोगी? करना तो चाहती हूँ मगर क्या? मगर कर नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? रियाज, मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारियां बहुत हैं और फिर मैं अपनी खुशियों की खातिर घर वालों की खुशियों का कत्ल नहीं कर सकती। क्या जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर? बाबर की पढ़ाई की, घर का खर्चा, अब्बू की पेंशन काफी नहीं है, और फिर अम्मी का क्या होगा? तो तुम घर चलाओ ना शादी के बाद भी, इसमें क्या मसला है? मतलब ये कि जो काम तुम अभी करती हो शादी के बाद भी करना, मुझे कोई एतराज नहीं है। शादी के बाद जिंदगी बदल जाती है। मैं तुम्हारे घर को संभालूंगी या अपना काम करूंगी? देखो फरिया, घर का ख्याल रखने वाले बहुत हैं, मगर घर वालों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। नहीं रियाज, शायद तुम्हारी अम्मी कभी नहीं चाहेंगी कि हमारी शादी हो। मुझे उनसे डर लगता है। मैं हूं ना फरिया, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझ पर भरोसा रख सकती हो तुम। वो हमें पसंद ही नहीं करती। क्या खुद से बातें कर रही हो तुम? रियाज, तुम्हारी अम्मी जब हमें पसंद ही नहीं करती तो फिर ऐसा कैसे होगा? अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। तुम मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दे सकते हो? ठीक है, लेकिन एक शर्त पर कि फैसला मेरे हक में होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। रियाज अच्छा लड़का था, मगर उसकी अम्मी से डर लग रहा था मुझे।
तो फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? रियाज ने जो कहा है उस बारे में। इसका मतलब है कि रियाज ने आपको सब कुछ बता दिया है। उल्लू है वो, कसम से अम्मी, उसके पेट में कोई बात ही नहीं रुकती। उसने मुझे कुछ नहीं बताया। तो तुमने? मैंने कब? हाँ, तुमने अपने मुंह से नहीं बताया, लेकिन आंखों की भी अपनी एक बोली होती है। बस दिल के कान खुले रखो तो साफ सुनाई देती है, और तुम्हारी आंखें जो कह रही है ना, वो मैं सुन सकती हूँ। रियाज अच्छा लड़का है अम्मी, मगर शाहिदा से डर लग रहा है। हाँ अम्मी, मुझे लगता है कि वो मुझे कबूल नहीं करेंगी, और फिर घर कौन चलाएगा? रियाज एक अच्छा लड़का है बेटा, समझदार है, तुम्हें पसंद भी करता है। मुझे नहीं लगता कि वो अपनी माँ को बीच में लाएगा। तुमने रियाज से बात की? हाँ अम्मी, उसने मुझे कहा कि मैं शादी के बाद काम कर सकती हूँ, लेकिन शादी के बाद क्या हो कौन जानता है। और फिर अगर उसकी अम्मी ने रोक दिया तो कोई बात नहीं बेटा, 6 महीने की तो बात है। बाबर की पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी तो इंशाल्लाह उसकी भी नौकरी लग जाएगी। तुम्हें अपनी खुशियाँ दिखनी चाहिए, और रियाज सामने का लड़का है, और फिर आजकल किसी का एतबार नहीं। तो फिर ये कि तुम रियाज को हाँ बोल दो, मुझे भी इस पर कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, मुझे एतराज़ है। छोटे घर की लड़की आए, ये नहीं हो सकता। अम्मी क्यों नहीं हो सकता? आज से 10 साल पहले भी तो हम उसी मोहल्ले में छोटे से मकान में रहते थे। रहते थे, थूका हुआ नहीं चाटा जाता बेटा। मैं फरिया से ही शादी करूंगा और इसी घर में रहूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। देखा, सुन रहे हैं कैसे मेरी बात टाल रहा है? भाई मुझे तो देखो कोई एतराज़ नहीं, मुझे तो फरिया पसंद है। बाप और बेटे की सोच छोटी थी और रहेगी। अगर मैं कोशिश ना करती तो ये फ्लैट भी ना आता। आज अगर मौका मिला है बड़े घर की बहू लाने का, तो मिजाज ही नहीं मिल रहे भाई इन लोगों के। अगर बड़े घर की बहू इंसान छोटी निकली तो? देखो बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह मान जाएगी तुम्हारी माँ, और फरिया अपने इखलाक से ना तुम्हारी माँ को पिघला देगी। अगर अब्बू शादी के बाद भी अगर अम्मी ने फरिया को तंग किया तो हम दोनों मिलकर तुम्हारी माँ को इतना तंग करेंगे कि उसकी तबीयत दुरुस्त हो जाएगी। अच्छा एक काम करो, तुम उनसे ज़रा पता करो कि उनके घर कब जाना है। इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। फरिया का घर भी ऐसा ही था, लेकिन शाहिदा को वहां जाते हुए कांटे चुभ रहे थे। ये कब तो साफ कर ली थी। अम्मी अभी तो धोए थे। बर्तन पुराने सही, लेकिन साफ तो होने चाहिए ना। चलो अब जल्दी से बिस्किट निकालो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो फरिया बेटी कहाँ है? जी वो चाय बना रही है आप लोगों के लिए। मैं ज़रा देखता हूँ उसे। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। हटो आगे से। अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं हटता तो मैं ये यहीं गिरा दूंगी। ओह प्लीज जाइए आप। घर बदलने का कभी सोचा नहीं है? जी इतने वसाइल ही नहीं थे, और फरिया के अब्बू का इंतकाल हो गया। यही नुकसान होता है देर से शादी करने का। इंसान चला जाता है, बच्चे बेचारे पीछे रह जाते हैं। बाबर कैसा है? पढ़ाई तो खत्म हो गई ना उसकी? जी बस होने ही वाली है। एक बात बोलती हूँ मैं सीधी, शादी के बाद फरिया कोई काम वाम नहीं करेगी।
ऐसा ना हो शादी के बाद वहीं से पैसे आ रहे हो ये घर चलाने के लिए। वैसे अच्छा लड़का है वो, इंशाल्लाह जल्द ही कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप लोग लेना चाय लीजिए। शादी हो गई, फरीहा ब्याह कर रियाज के घर आ गई, लेकिन शाहिदा को ना वो एक आंख पहले भाती थी ना अब। उसका बस चलता तो वो पहले ही दिन उसको घर से निकाल बाहर करती। अम्मी ये खीर मैंने बनाई है, आप ले। बेटा तुम इन्हें छोड़ो और मुझे निकाल के दो, इन्हें तो वैसे भी शुगर है। जी अब्बू। अरे भाई कोई हमसे भी पूछ ले। अरे वाह भाई, बड़ी अच्छी खीर बनाई है बेटा, कल फिर यही बनाना। जी अब्बू। अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी खीर बना लेती हो। खाना भी मैंने ही बनाया है, वो अच्छा नहीं है? खाना भी तुमने बनाया? जब भी तो मैं कहूँ कि इतना मजेदार खाना। माशाल्लाह भाई। खाना बनाया है, गाड़ी लाकर खड़ी नहीं करती घर के सामने। फरीहा को अंदाजा था कि ये सब कुछ होगा, लेकिन शाहिदा की बातों में इतना जहर भर जाएगा ये उसने न सोचा था। वो अम्मी ने जो कुछ कहा उसके लिए आई एम सॉरी। ये सब अब ऐसे ही होगा। अरे क्यों ऐसा होगा? वो थोड़ा सा गुस्सा है ना अम्मी को, फिर सब ठीक हो जाएगा। और ये कैसे होगा? तुम हो इतनी अच्छी कि कोई तुमसे नफरत कर ही नहीं सकता, और कौन बदनसीब होगा जो तुमसे नफरत करेगा? तुम्हारी अम्मी। क्या? अच्छा, आप कल आते हुए अम्मी के घर से मशीन ले आएंगे? मैं सोच रही हूँ कि अब काम स्टार्ट कर देती हूँ। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि जितना तुम सिलाई से कमा लेती हो इतना मैं दे दूँ तुम्हें? तो क्या मतलब? मतलब ये कि अभी तुम्हें काम की क्या जरूरत है? अल्लाह का दिया सब कुछ तो है हमारे पास। मैं अपने लिए काम नहीं करती, ना हमें काम की ज़रूरत है, पर मेरे घर वालों को ज़रूरत है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। हाँ मुझे पता है, मगर अगर मुझसे ले लोगी तो क्या मसला है? मुझे मसला है, आप प्लीज़ मुझे मशीन ला दें। ओहो, 2 मिनट में तुमसे आप पर आ जाती हो। फासले कितने बढ़ा लेती हो तुम? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे काम करना है। देखो अभी अम्मी को बुरा लगेगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता उनको समझा लूंगा, मुझे थोड़ा वक्त तो दो ना। क्या मतलब? तुमने अपनी अम्मी को नहीं बताया कि शादी के बाद भी मैं काम करूंगी? यार थोड़ा टाइम तो दो, थोड़ा वक्त तो लगता है ना चीजें सेटल होने में। प्लीज इस वक्त मुझसे बात मत करो। तुमने पहले ही बोला था कि तुम अपनी अम्मी को समझा लोगे। हाँ मैंने कहा था, मगर कोई मगर नहीं सुनना मुझे, और आइंदा वही कहना जिस पर अमल कर सकूं। ये पहली चोट थी जो रिश्ते पे पड़ी। शादी से पहले रियाज ने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर दी, लेकिन अब मसले हद पे उतर आया। फरीहा का दिल भी नहीं दुखा सकता था। ये तुम क्या कर रही हो? सलाम अम्मी। मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हूँ, जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो। मैं कपड़े सी रही हूँ। किसके? जिनके शादी से पहले सीती थी। ये सब यहाँ नहीं होगा।
लेकिन क्यों अम्मी? मैंने रियाज से कह दिया था शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, आराम से घर संभालो। पर अम्मी, मैंने रियाज से कहा था कि... तुमने जो रियाज से कहा था मुझे कुछ नहीं पता, जो मैं कह रही हूँ वही होगा। नफरत है मुझे इस मशीन से, सर फट जाएगा मेरा किसी दिन। मुझे रियाज पे बहुत गुस्सा आया। लाइट बंद करें, मेरी आंखों में लग रही है। ये सोने का वक्त है? सोने का कोई वक्त नहीं होता। अच्छा बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है ना, बताओ। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने क्या झूठ बोला है? तुमने अम्मी को क्यों नहीं बताया कि शादी के बाद भी मैं काम करूंगी, कम से कम तब तक जब तक बाबर की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती। मैंने सोचा था कि मैं... गलत सोचा था कि अम्मी मान जाएंगी। क्या मैं तुमसे पैसे लेकर चुप हो जाऊंगी? अच्छा अम्मी से बहस मत करना प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। अच्छा मैं एक हफ्ते के लिए लाहौर जा रहा हूँ। तुमने मुझे बताया नहीं? हाँ वो बस ऑफिस का काम है। मैंने तो उनको बहुत मना किया लेकिन वो माने ही नहीं। मैंने उनको कहा भी कि मेरी शादी को 1 महीना हुआ है, मगर... किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो मुझे? देखो कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। मैं काम करूंगी, मुझे कोई ना रोके। रियाज के शहर से बाहर जाते ही शाहिदा अपनी पे उतर आई। कितनी बार मना किया है तुम्हें मशीन चलाने का, फिर चला रही हो। दिमाग खराब कर दिया है तुमने मेरा। चल इधर, काम कर। मैं घर आ गई और क्या करती। हेलो। हाँ फरिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो बस आपकी याद आ रही थी। ज्यादा मिस मत करो। और मैं वापस आ गया हूँ। क्या? पर आपने तो परसों वापस आना था ना? बस वो काम खत्म हो गया था तो वापस आ गया। सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दूं। आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ मैं घर। पर अच्छा, तो आप ऐसा करें कि अम्मी के घर आ जाए। क्या मतलब? अगर तुम नहीं जाती ना तो मैं जा रहा हूँ। बैठे, आप भी नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाऊंगा भाई? और तुम
फरिया मेरी बीवी है, ये मेरी इज्जत है। जो इसकी इज्जत करेगा मैं उसकी इज्जत करूंगा, और जो इसकी इज्जत नहीं करेगा मैं उसकी इज्जत बिल्कुल नहीं करूंगा। दरवाजा खुला हुआ है, जिसको जाना है वो यहां से चला जाए। फरिया यहीं रहेगी और इसको जो करना है वो करेगी। सामान इंसान के लिए है, इंसान सामान के लिए नहीं। अच्छा सामान मिल जाता है लेकिन अच्छा इंसान नहीं मिलता। देख लीजिए कहीं सामान की खोज में किसी अच्छे इंसान का साथ न छूट जाए। जरा सी एहतियात, वरना कभी कभी